आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने मॉड्यूल सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए थे और मैंने लास्ट में आपको बोला था कि इस यूनिट से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सो दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आपके लिखी हुई है। अगर आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का वीडियो नहीं देखा है, कैसे उसको ड्राइव करते हैं, कैसे आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डेरिवेशन वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों में कराया गया है। ठीक है, इज़ कंटेन इन मैक्सवेल इक्वेशन, यानी कि हमें ये दिखाना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो मैक्सवेल की इक्वेशन में ही है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इस्टेब्लिश इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प से इस्टेब्लिश करो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर्ल H इक्वल्स टू J प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन हमें पता ही है। अगर आप लोगों ने मैक्सवेल की इक्वेशंस का डेरिवेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप उसे जाकर देख सकते हैं, वो आपका अवेलेबल है। मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस के डेरिवेशन बहुत ईजी वे में, बहुत सरल वे में आपको वो बताए गए हैं। इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म एक साथ बताइए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हमें पता है कि इक्वेशन फोर्थ मैक्सवेल की। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लेते हैं, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल H इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, और हमें पता है अगर किसी कर्ल का हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल यहाँ पर है तो इट विल बी इक्वल्स टू द 0, और इस डाइवर्जेंस को हम ओपन कर देते हैं, डाइवर्जेंस J प्लस डाइवर्जेंस डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, तो डाइवर्जेंस J प्लस डेल डी अपॉन डेल टी ब्रैकेट में डाइवर्जेंस T इक्वल्स टू द 0 सिंस स्पेस एंड टाइम ऑपरेशंस आर इंटरचेंजेबल, यानी कि हम इस डेल अपॉन डेल टी को डाइवर्जेंस के साथ चेंज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिखा है डेल अपॉन डेल टी ब्रैकेट में डाइवर्जेंस T इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सिंस वी नो दैट मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज डाइवर्जेंस D इक्वल्स टू रो, जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्सवेल की इक्वेशंस प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। चारों इक्वेशंस वहाँ पर ड्राइव करा के दिखाई गई हैं, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बताए हैं, यानी कि मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में A to Z सारा आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिलती है डाइवर्जेंस T इक्वल्स टू रो, और यहाँ पर डाइवर्जेंस T की जगह पर हम पुट कर सकते हैं रो की वैल्यू। हैंस इक्वेशन 2 बिकम्स डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू द 0, और रो क्या है यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है दिस वन। तो हमने मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूफ करके दिखा दी है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स। ये पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इस यूनिट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बन सकता है वो ये आपका है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए थैंक यू।